है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है मेरा धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और नया एपिसोड। हाँ, पहला एपिसोड ये है। हमारा हीरो यहाँ पे फाइट कर मतलब कुछ हंटर फाइट कर रहे होते हैं गोब्लिन्स के साथ। और वो हमारे हीरो को समन करने के लिए बोलते हैं कि अब तुम्हारा समाज को है, स्केलेटन को समन करो। हमारा हीरो अपने स्टाफ को निकालते हुए अपने स्केलेटन को समन करता है। वैसे तो नेक्रोमेंसर ड्रैगन को भी समन कर सकते हैं, स्केलेटन ड्रैगन और स्केलेटन मॉन्स्टर्स को, लेकिन हमारा हीरो अभी स्केलेटन सोल्जर्स को समन करता है, जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर आ चुके होते हैं, जिनके हाथ में एक स्वॉर्ड मैन, जो यहाँ पे गोब्लिन के अटैक को रोकता है। और गोब्लिन को उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गोब्लिन भी पीछे जाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड मैन होता है वो गोब्लिन को पीछे फेंक देता है। और यहाँ पे दो बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ, हमें लगा था जो नेक्रोमैंसर स्किल है वो इतनी ज़्यादा अल्टीमेट एबिलिटी होने वाली है, और ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूनिक है। हमारा हीरो बताता है कि पूरे इस दुनिया में 8 बिलियन लोग जिसमें रहते हैं, इसके अंदर सिर्फ 1000 ही लोग हैं जो रेयर प्रोफेशन को पा पाते हैं, जिसको नेक्रोमेंसर बोलते हैं। और हमारा हीरो का जो स्पोर्ट्समैन होता है स्केल्टन, वो यहाँ पे हरा देता है। लेकिन यहाँ पे एक हमारा हीरो बोलता है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे जो सारे स्केलेटन है वे सब स्केलेटन, वे सब ई रैंक के हैं। ई रैंक का होने के कारण कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन ये ई रैंक से आगे बढ़ नहीं रहे, और मैं एक कर्स नेक्रोमेंसर हूँ, इसलिए मैं इनको बढ़ा नहीं सकता। और मैं यहाँ पे एक डिफेक्टिव नेक्रोमेंसर भी कह सकता हूँ उसको। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ये काफ़ी है। और यहाँ पे जो दो लोग होते हैं वो हमारे हीरो की पावर को देखकर जेलस हो रहे हैं, क्योंकि ये पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन हमारे सोच रहे क्या मुझसे चल रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी पावर तुम ज़्यादा बुरी है। क्योंकि मैं एक कर्स हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ साइल्टन को ही समन कर सकता हूँ। और जब हमारे हीरो को स्किल मिली थी तो उसे मिली थी प्रोफेशन कर्स नेक्रोमेंसर का, रैंक है ई, लेकिन तुम कर्स हो। सिस्टम ने भी उसे यही बोला था। एंड इसके बाद जो है सिस्टम, वो उसको कर्स नेक्रोमेंसर के नाम से बुलाता है। और हमारे बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा जेलस हूँ दूसरे नेक्रोमेंसर और दूसरे प्लेयर से। वे अपनी रैंक को बढ़ा पाते हैं। जब लोगों को एबिलिटी मिल रही थी वो रैंडम थी। कई लोग ब्लैक स्मिथ, कई लोग ट्रेडिंग में, कई लोग अलग अलग चीज़ों में पावरफुल बन रहे थे। मॉन्स्टर के इवेशन के बाद मतलब अटैक के बाद यहाँ पे दूसरों को धीरे धीरे एबिलिटी भी मिलने लगी। लेकिन मेरे पास वही घिसी पिटी सी एबिलिटी बड़ी है अभी। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि स्केलेटन सोल्जर हमारे हीरो है। हमारे हीरो ने स्केलेटन सोल्जर को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ट्रेनिंग दी होती है। उसके बाद वो यहाँ पे अपना मनी जो 40,000 वोन होता है उसे क्लेम करते हुए बाहर जा रहा है और बोलते हैं डैम, ये दुनिया ये कितनी ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है मेरे लिए। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सिर्फ स्केलेटन सोल्जर को समन कर पा रहा हूँ। जब इसे बहुत तेज सुनाया जाता है आज की ताज़ा खबर, बताया जाता है कि यहाँ पे एक देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक नेक्रोमेंसर होता है जिसने बहुत खतरनाक डेंजर को क्लियर कर लिया होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। और ये वही नेक्रोमेंसर है जिसने हमारे हीरो के साथ ही कह सकते हो अवेकन किया था। और हमारा हीरो अभी तक सिर्फ एक ई रैंक का बना है, और ये जो हंटर है ये बहुत ज़्यादा रैंकिंग में भी आ चुका है। और अगर तुम्हें रैंकिंग का नहीं पता तो रैंकिंग हाई रैंक हंटर्स को दी जाती है। और हमारा हीरो उन तीनों स्केलेटन के बारे में सोच रहे हैं कि उन तीनों के अंदर दिमाग तो है, लेकिन बिल्कुल ही वैसे कमजोर है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ये बंदा ही मेरे साथ ही वेकन हुआ था, ये इतने और हो सकता है तो मैं भी नहीं। लेकिन फेयर है कि रियलिटी यही है। और हमारा हीरो अपने स्केलेटन को समन करता है तो सिस्टम को मैसेज भी आता है कि तुम सिर्फ स्केलेटन को ही समन कर सकते हो। वैसे एक नेक्रोमेंसर होकर स्केलेटन को समन करना मुझे शुरू में ये स्किल थोड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही खराब है। क्योंकि जो नेक्रोमेंसर है वो यहाँ बहुत सारे खतरनाक बीस्ट को भी समन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसी को कर सकता हूँ। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही दिखा जाता है एक ओक मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो ओक मॉन्स्टर होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे हीरो के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी इससे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। और हमारा हीरो यहाँ पे सबसे पहले इनको मतलब कैसे कह सकते हो पार्टी की तरह फॉर्म करता है कि तुम्हें कैसे फाइट करनी है, और वो यहाँ पे इसको सबको ट्रेनिंग भी दे। लेकिन हमारा हीरो जब यहाँ पे बैठा ही होता है तो जब ये मॉन्स्टर आया था हमें बताया जाता है, हमारा हीरो सबको ट्रेनिंग करा होता है और वो बताता है कि पहले मेरे जो स्केलेटन थे वो एक गोब्लिन को भी नहीं हरा पाते थे 3 मिलके, लेकिन अब ये इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि ये एक ही
तीन को हरा दे। लेकिन हमारा हीरो को पता चलता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, और ये मॉन्स्टर का इन्वेजन भी तुम कह सकते हो यहाँ पे हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डंजन जो होती है वो यहाँ पे टूट चुकी होती है, और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक और मॉन्स्टर आ चुका होता है, और मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे हीरो के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ हमारा हीरो यहाँ पे देख रहा होता है कि नहीं, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए, और बताया जाता है सिस्टम के तरीके से स्केलेटन के 20% स्टैट कम हो चुके हैं, क्योंकि जो बंदा आया है उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो है बहुत ज़्यादा फेनोमेना हो रखा होता है, कह सकते हो उसके कारण यहाँ पे ये बंदा डंजन तोड़ के आ चुका होता है, क्योंकि एक जंगल में कोई डंजन को ठीक करने वाला नहीं है। लेकिन स्केलेटन सोल्जर उसके फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट अटैक था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन स्केलेटन भी धीरे धीरे हिल रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही खतरनाक अटैक लगा होता है। और हमारा जो कह सकते हो हीरो, वो तो इन सब चीज़ों को देख ही रहा होता है, लेकिन जब ये ओक सिर्फ इसको यहाँ पे थोड़ा सा धक्का देता है, जिस कारण दोनों स्केलेटन खत्म हो जाते हैं, हमारा हीरो तेजी से भागने लगता है और बोलता है कि मुझे इससे भागना ही होगा। लेकिन जब ये कैरो सिर पे आगे लगता है, ये ऐसा ही था जैसे किसी के सिर पे आगे एक स्टोन लगता हो, और ये यहाँ पे कह सकते हो आर्चर ने करा था, जो स्केलेटन आर्चर था। हमारा हीरो बताता है कि मेरे पास 70% एनर्जी बची है, 70 एनर्जी, तो इसमें मैं अभी तक सिर्फ 7 ही स्केलेटन को समन कर सकता हूँ। और हमारा हीरो यहाँ पे भी दोनों स्केलेटन को समन करते हैं, फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मुझे लगा था कि हमारा हीरो थोड़े इसको भगाता भी है, उसके बाद फाइट के लिए रेडी होता है। अगर मेरी बात थोड़ी बुरी आ रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा शांति में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो माइक खेलती है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे अटैक कर देता है, और का अटैक हमारे हीरो के स्केलेटन के ऊपर लगता है, जिससे स्केलेटन यहाँ पे खत्म हो जाता है, और दूसरा स्केलेटन भी उसे वो हरा देता है। अब यहाँ पे हमारे हीरो के पास बहुत कम एनर्जी थी, तो अब उसे मैसेज भी आता है क्या तुम रेस्ट लेना चाहते हो, तो हमारा हीरो रेस्ट लेने से मना करता है, और फिर से वो यहाँ पे उनको समन करता है। लेकिन जब इस सिस्टम का एक मैसेज आता है कि तुम्हारी कंडीशन मेट हो चुकी है, और अब तुम्हें कुछ चीज़ें रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही है, इस रिवॉर्ड को हमें कल दिखाया जाएगा, तो अगले एपिसोड में ज़रूर आना, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।